नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे महापुरुष के असाधारण जीवन में झांकेंगे जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। भारत के सच्चे सपूत स्वामी विवेकानंद। उनका जीवन आस्था की शक्ति, मानव आत्मा की दृढ़ता और हम में से प्रत्येक के भीतर छिपी हुई क्षमता का प्रमाण है। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जन्मे। उनका जीवन गहरा प्रभाव डालने वाला था। छोटी उम्र से ही उन्होंने असाधारण बौद्धिक कौशल और गहरी आध्यात्मिकता का प्रदर्शन किया। एक जिज्ञासु युवा लड़के से लेकर विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता तक की उनकी यात्रा आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन गहन आध्यात्मिकता और दुनिया के साथ सक्रिय जुड़ाव का मिश्रण था। वह कर्म की शक्ति, मानवता की सेवा और हर व्यक्ति के भीतर सुप्त क्षमता को जगाने में विश्वास करते थे। वैदिक दर्शन में गहराई से निहित उनकी शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंजती रहीं। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता स्वयं के भीतर देवत्व को पहचानने और अपने आसपास के लोगों की सेवा करने में निहित है। नरेंद्र के पालन पोषण ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले वकील थे, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थीं, जो हिंदू महाकाव्यों और पुराणों के अपने गहन ज्ञान के लिए जानी जाती थीं। युवा नरेंद्र को अपनी बुद्धि अपने पिता से और अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनी मां से विरासत में मिली। वह एक कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे थे, जो शिक्षा, संगीत और एथलेटिक्स में उत्कृष्ट थे। ज्ञान की उनकी प्यास का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से प्राप्त की, जहां उन्होंने खुद को पश्चिमी दर्शन, इतिहास और साहित्य में डुबो दिया। हालांकि उनका दिल कुछ और चाहता था। जीवन और उसके उद्देश्य की गहरी समझ चाहता था। आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी खोज ने उन्हें विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने अस्तित्व संबंधी सवालों के जवाब तलाशते हुए प्रमुख विचारकों की कृतियों का अध्ययन किया। यह युवा नरेंद्र के लिए गहन आत्मनिरीक्षण और अन्वेषण का समय था। नरेंद्र के जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ तब लिया जब उनकी मुलाकात अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के एक रहस्यवादी और पुजारी थे। शुरुआत में रामकृष्ण की आध्यात्मिक अवस्थाओं और अपरंपरागत आध्यात्मिक साधनाओं पर संदेह करते हुए नरेंद्र ने अपने गुरु के विश्वासों को चुनौती दी। रामकृष्ण ने अपने विशिष्ट धैर्य और ज्ञान के साथ युवक की क्षमता को पहचाना और उसकी आध्यात्मिक यात्रा पर उसका मार्गदर्शन किया। उन्होंने नरेंद्र को सिखाया कि सभी धर्म एक ही सत्य के मार्ग हैं, अस्तित्व की एकता पर जोर देते हैं। रामकृष्ण के संरक्षण में नरेंद्र एक गहन परिवर्तन से गुजरे। उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूतियों की एक श्रृंखला का अनुभव किया, अपनी बुद्धि की सीमाओं को पार किया और स्वयं परमात्मा का अनुभव किया। जीवा ही शिवा है, व्यक्तिगत आत्मा ही सार्वभौमिक आत्मा है की अवधारणा के इर्द गिर्द केंद्रित रामकृष्ण की शिक्षाएं नरेंद्र के साथ गहराई से गूंजती रहीं। उन्होंने सेवा का सही अर्थ समझा, हर प्राणी में ईश्वरीय उपस्थिति को पहचाना। भाग 4, संन्यास को अपनाना, सेवा और आध्यात्मिकता का जीवन। 1886 में अपने गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र, जो अब स्वामी विवेकानंद थे, ने अपने भाई शिष्यों के साथ औपचारिक रूप से संन्यास की दीक्षा ली, सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया और अपना जीवन आध्यात्मिक उत्थान और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने एक भटकते हुए साधु के रूप में पूरे भारत की यात्रा शुरू की। उन्होंने देश के हर कोने की यात्रा की, लोगों की दुर्दशा और अपने देश के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। अपनी यात्राओं के दौरान वह अपनी मुलाकात में आने वाली गरीबी और पीड़ा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आध्यात्मिकता एकांत में नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करने में है। उनका मानना था कि भारत का पुनरुत्थान आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक उत्थान के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों के माध्यम से जनता के सशक्तिकरण की वकालत की। भाग 5, भारत की यात्रा। देश की आत्मा को देखते हुए स्वामी विवेकानंद की भारत भर की यात्राएं केवल शारीरिक नहीं थीं, वे आत्मा की तीर्थ यात्रा थीं। उन्होंने राष्ट्र के हर कोने की यात्रा की, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की।
उन्होंने विद्वानों और संतों, राजकुमारों और गरीबों के साथ बातचीत की, अपनी बुद्धि साझा की और उनके अनुभवों से प्रेरणा ली। उनकी यात्राओं ने उन्हें भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा, इसकी विविधता और इसकी अंतर्निहित एकता से अवगत कराया। विवेकानंद वंचितों और दलितों की दुर्दशा को देखकर बहुत द्रवित हुए। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक अन्याय के दुष्प्रभावों को देखा, जिसने उनके भीतर सामाजिक सुधार की तीव्र इच्छा जगा दी। उन्होंने महसूस किया कि इन समस्याओं के मूल कारणों को दूर करके ही सच्ची राष्ट्रीय प्रगति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने एक ऐसे आध्यात्मिक जागरण का आह्वान किया जो व्यक्तियों को सशक्त बनाए और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे। भाग 6, भारत के लिए एक आवाज, धर्म संसद। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित कर दिया। वह धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो गए, जो एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका उद्देश्य अंतरधार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देना था। संसद में उनके भाषण ने बहनों और भाइयों अमेरिका, इन प्रतिष्ठित शब्दों से शुरू होकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें तुरंत अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। वैदिक दर्शन की उनकी वाक्पटुता और सार्वभौमिक सहिष्णुता के उनके संदेश ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में प्रचलित रूढ़ियों को चुनौती दी, इसे रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के संग्रह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि एक तर्क संगत और गहन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जिसने विविधता को अपनाया और सभी प्राणियों की एकता पर जोर दिया। संसद में स्वामी विवेकानंद के भाषण केवल धार्मिक प्रवचन नहीं थे, वे एक ऐसी दुनिया में एकता, सहिष्णुता और समझ के लिए एक स्पष्ट आह्वान थे जो अक्सर हठधर्मिता और असहिष्णुता से विभाजित थी। भाग 7, स्वामी विवेकानंद का सार्वभौमिक संदेश। स्वामी विवेकानंद के संदेश के केंद्र में अद्वैत का वेदांतिक दर्शन था, अस्तित्व की अद्वैतता का। उन्होंने सिखाया कि अंतिम सत्य ब्रह्म है, सार्वभौमिक चेतना है और यह कि सभी प्राणी इस दिव्य सिद्धांत की अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने आत्म साक्षात्कार, दिव्य के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त होने और हमारी अंतर्निहित देवत्व को साकार करने में निहित है। स्वामी विवेकानंद का संदेश तत्वमीमांसा के दायरे तक ही सीमित नहीं था। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता को कर्म में मानवता की सेवा में बदलना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जरूरतमंदों की सेवा ही पूजा का सर्वोच्च रूप है। उन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हुए आध्यात्मिकता और सामाजिक कार्रवाई के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण की वकालत की। उनका संदेश संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है, उन्हें एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।